हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मोड्स, जहां हम बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल में जो स्टैटिक का पोर्शन पूछा जाता है उसे डिस्कस करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ल्ड बैंक। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है वर्ल्ड बैंक एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है इसकी फॉर्मेशन या ये कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये स्टैब्लिश हुआ था इन 1944 में और इसने काम करना कब स्टार्ट किया था 1945 में। तो यहाँ दो क्वेश्चन अलग अलग बन गए। अगर आपसे फॉर्मेशन पूछी जाए तो आप मार्क करके आएंगे 1944 और अगर आपसे पूछा जाए इसने काम करना कब स्टार्ट किया था तो आप मार्क करके आएंगे 1945। वर्ल्ड बैंक और IMF इसे हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इसकी फॉर्मेशन हुई इन जुलाई 1944 तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो USA की एक जगह है, आपको देखने को मिलेगी ब्रेटन वुड। तो इसलिए इसे और IMF को हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। इसे हम ट्विंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेम डे इन दोनों की फॉर्मेशन या स्टैब्लिश ये किए गए थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन DC, जो कहाँ पे है? USA में। IMF का हेडक्वार्टर भी आपको वॉशिंगटन DC USA में ही देखने को मिलेगा। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो क्या है? वो है इसके हेड एट करंट कौन है? तो इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड आर मालपास। अब इसमें मेंबर्स कितने आते हैं, कितनी कंट्रीज इसकी सदस्य हैं? तो वो हैं 189। ये जो 189 कंट्रीज इसमें हैं इसकी मेंबर्स वर्ल्ड बैंक की, ये इसकी शेयर होल्डर्स भी हैं और जितने भी जो लोन ये प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को, सबसे आपस में ये एक सलाह मशवरा या एडवाइस लेके किसको कितना पैसा देना है, कैसे काम करना है, इसको रेगुलेट कैसे करना है इस ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक को, उसके लिए ये 189 कंट्रीज़ आपस में एडवाइस करके ही काम करती हैं। अब वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन काम क्या है, क्यों इसे बनाया गया? तो ये लोन प्रोवाइड करती है किनको? उन कंट्रीज़ को जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिनकी लो इनकम है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो अभी डेवलप नहीं है बहुत अच्छे, जैसे USA है, तो उन कंट्रीज़ को ये लोन प्रोवाइड करती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम वर्ल्ड बैंक को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों इसे बनाया था? तो जो आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुई थी सेकेंड वाली 1939 से लेके 1945 तक। उस टाइम इस वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कुछ कंट्रीज़ की इकॉनमी, वहाँ का जो सब ये था इकॉनमी, और उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक तरह से वहाँ की इकॉनमी को सुधारने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट के लिए, उसको और अच्छा और बेहतर एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की जो थी वो स्थापना की गई है, इसको स्टैब्लिश किया गया कि वहाँ डेवलपमेंट हो सके, वो भी अच्छी कंट्रीज़ में आ सके, उसके लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है। अभी तक हमने पढ़ा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब एक टर्म आता है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ग्रुप से आप क्या समझते हैं? ग्रुप मतलब 3 से 4 लोगों का ग्रुप। तो ऐसे ही अगर आपसे वर्ल्ड बैंक पूछा जाए तो जितना मैंने आपको पहले अभी बताया वो, और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इस ग्रुप में आपको 5 ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं हम उसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IBRD। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1945 में। मेंबर्स कितने हैं? 189। इसका मेन मोटिव क्या है? ये लोन प्रोवाइड करती है ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनमें डेवलपमेंट हो सके, वहाँ वो और ज़्यादा अच्छी हो सकें, उसके लिए ये काम करता है। अब जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो है IDA। फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1960 में। मेंबर कितने हैं? 173। मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये जो लो इनकम वाली कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ का GDP या इकनॉमी इतना अच्छा नहीं है, तो उनको ज़ीरो इंटरेस्ट या फिर बिल्कुल लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ की और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छा हो सके। अब जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें है वो कौन सी है? वो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1956। मेंबर्स कितने हैं? 184। मेन मोटिव क्या है इसका? मेन मोटिव है कि जितने भी न्यू कंपनीज होती हैं ना,
इनको लग रहा है कि कोई नई कंपनी खुली है या कोई किसी कंट्री में कोई नया स्टार्टअप या कुछ भी जैसे होता है वो खुला है, और लोग उनको मतलब लोन देने के लिए मना कर रहे हैं। उनको लग रहा है भी नई कंपनी है, क्या पता चले ना चले, और इनको उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि हाँ ये आगे तक ले जा सकते हैं उसको। तो ये उन कंपनीज़ या जो स्टार्टअप्स हैं या वो सारी चीज़ें उनको लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो और डेवलप कर पाएँ। अब जो फोर्थ इसमें ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1965। मेंबर्स 163। जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या ये किससे डील करती है? सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं ये उनके साथ डील करती है, उनके साथ काम करती है। अब जो फिफ्थ यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, और लास्ट भी है, वो है MIGA, दी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1988 में। मेंबर्स कितने हैं? 181। ये गारंटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को जो अभी नई नई जो डेवलप हो रही है उनको। तो ये सारा था। अभी ये सब कुछ जो था ये था वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि एट करंट जो वर्ल्ड बैंक है उनके CEO तो मैंने आपको बता दिया कौन है, डेविड आर मालपास। बट MD पूछी जाए, वैसे नॉर्मली पूछी नहीं जाती, लेकिन आपसे इसलिए पूछी जा सकती है क्योंकि कोई इंडियन ही है अभी वर्ल्ड बैंक में जो एज ए MD वहाँ काम कर रहे हैं, और वो कौन है? वो है अंशुला कांत जी। तो ये एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्ल्ड बैंक से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अब एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।